संतोष गुप्ता लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम, जिसमें हम B.Sc, M.Sc, नेट, गेट, कंपटीशन लेवल की कंप्लीट तैयारी करेंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बीटा फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x raised to power m minus 1 1 minus x whole power n minus 1 dx। और गामा फंक्शन होता है गामा ऑफ n इज इक्वल टू, ये गामा का सिंबल होता है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e raised to power minus x x raised to power n minus 1 dx। हम बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टी, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये सब कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम करेंगे लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला, जो कि बीटा और गामा फंक्शन से ही रिलेटेड है। लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता क्या है? ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चन में, यानी आपका अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है गामा ऑफ m प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइड में 2 रेस्ट पावर 2m माइनस 1 और मल्टीपल बाई गामा ऑफ 2m, जहां पर m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, और ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा टफ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब इस फॉर्मूले को हम प्रूफ कैसे करेंगे? दोनों साइड प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी, या राइट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसमें गामा ऑफ m प्लस हाफ इस टाइप की वैल्यू है। हमने बीटा mn की प्रॉपर्टी की थी, जिसमें थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? बीटा mn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2। याद है ना, बीटा mn की प्रॉपर्टी हमने की थी। बीटा mn की 3 प्रॉपर्टी की थी। एक तो बीटा mn बीटा nm के इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, बीटा mn की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity x raised to power m minus 1 1 plus x whole power m plus n dx इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टी, जिसका यूज मोस्टली हर क्वेश्चन में होता है, बीटा mn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 sin raised to power 2m minus 1 थीटा cos raised to power 2n minus 1 थीटा। हम बीटा mn की थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, बीटा mn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 sin raised to power 2m minus 1 थीटा cos raised to power 2n minus 1 थीटा d थीटा। इसके अलावा हमने रिलेशन बिटवीन बीटा mn भी पढ़ा था। वो क्या था हमारे पास? इसके अलावा हमने रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन भी पढ़ा था, जो इक्वल था बीटा mn इज इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन में गामा ऑफ m प्लस n के। देन हम इसका यूज करेंगे। बीटा mn किसके इक्वल है? गामा ऑफ n अपॉन में गामा ऑफ m प्लस n। ये तो हमारे गिवन फॉर्मूले है, जिसे हम अप्लाई कर चुके, जिसे हम प्रूफ कर चुके हैं। साइन रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस रेस्ट टू पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा। अब ट्वाइस 2 को डिवाइड में ले जाए तो हमारे पास क्या आएगा? गामा ऑफ n ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1 थीटा cos रेस्ट टू पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा। हमारा जो प्रूफ है, लेजेंडर फॉर्मूला क्या है? इसमें गामा ऑफ m की फॉर्म है, n कहीं नहीं है ना, आपको n कहीं पर भी नहीं शो हो रहा। तो हमें इस पूरी इक्वेशन से, यानी इस इक्वेशन में से हमें क्या करना है? हमें इस फर्स्ट इक्वेशन में से n को हटाना है, गामा ऑफ n को हटाना है। अब गामा ऑफ n को हटा के हमें लेकर क्या आना है? ये देखो सॉल्यूशन फिर से, गामा ऑफ m प्लस हाफ। अगर हम n की जगह हाफ पुट कर दें तो m प्लस हाफ आना ना, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे? n की वैल्यू हाफ पुट कर देंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? गामा ऑफ n की जगह हाफ पुट कर दिया, ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस रेस्ट पावर। n की जगह अगर हाफ रखा तो देखो 2 इंटू हाफ 1 माइनस 1 0, तो कोस रेस्ट पावर 0 थीटा d थीटा। कोस रेस्ट पावर 0 का मीन्स 1, गामा ऑफ m गामा ऑफ हाफ, इससे भी हम प्रूव कर चुके हैं ना, रूट पाई के इक्वल ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ m प्लस हाफ इज इक्वल टू
0 to पाई बाई 2 लिमिट साइन रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस रेस्ट टू पावर 0 यानी 1 थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन। हमने जब n की वैल्यू को हाफ पुट किया तो हमारे पास साइन रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा की वैल्यू आ रही है गामा ऑफ m रूट पाई अपॉन में 2 गामा ऑफ m प्लस r। इसे हम यही स्टॉप कर देते हैं। अब देखो फिर से जो लेजेंडर फॉर्मूले का प्रूफ है, गामा ऑफ m हमारे पास सोल्यूशन में आ गया, m प्लस हाफ आ गया। इसके अलावा गामा में वैल्यू क्या है, गामा ऑफ 2m। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से गामा ऑफ 2m कब आएगा, n को हटाना है हमें, गामा ऑफ 2m कब आएगा, अगर हम n को m रख दे तो m प्लस m 2m बन रहा है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही हम क्या करेंगे, अगेन इन फर्स्ट हम n को m पुट कर देंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, गामा ऑफ m, गामा ऑफ n की जगह m, ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस रेस्ट टू पावर 2n, n की जगह m रख दिया, थीटा डी थीटा। ओके, अब यहाँ देखो साइन और कोस दोनों की पावर सेम आ रही है, तो हम इसमें एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन रहा है, साइन थीटा कोस थीटा कंप्लीट की पावर 2m माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसा, डी थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा अगर 2 मल्टीपल आ जाए, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा ना। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड, लेकिन अकेले 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर भी है हमारे पास। पावर क्या है हमारे पास, 2m माइनस 1, तो 2 रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1 से ही डिवाइड कर दिया। समझ गए ना किस तरह से किया, साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर इस कंप्लीट की पावर 2m माइनस 1 है तो इस 2 की पावर भी 2m माइनस 1 होगी, तो 2 रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर से देखो 2 रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1, ये हमें सॉल्यूशन में चाहिए 0 टू पाई बाई 2, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा और पावर क्या है हमारे पास 2m माइनस 1, तो इसे हम साइन रेस्ट पावर 2m माइनस 1 2 थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। हमने जब n की वैल्यू को हाफ रखा था तो सेकेंड इक्वेशन आई थी हमारे पास साइन रेस्ट पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर भी साइन रेस्ट पावर 2m माइनस 1, लेकिन थीटा की जगह 2 थीटा आ रहा है, तो 2 थीटा को थीटा से चेंज कर ले। किस तरह से चेंज करेंगे हम, मान लिया हमने 2 थीटा को 5, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 5 बाई 2। तो ये सॉल्यूशन क्या आया, देन क्या होगा हमारे पास, गामा ऑफ m ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 2m इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रेस्ट पावर 2m माइनस 1। अब लिमिट में चेंज होगा, साइन रेस्ट पावर 2m माइनस साइन रेस्ट पावर 2m माइनस 1, 2 थीटा की जगह 5, डी थीटा की जगह d5 अपॉन 2। ओके, थीटा अगर 5 अपॉन 2 है तो डी थीटा क्या हो जाएगा, d5 अपॉन 2। अब लिमिट में चेंज होगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो देखो 5 की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही और ये 0। अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास पाई। समझ में आया ना, लिमिट यहाँ से थीटा को 0 रखा तो 5 0, थीटा को पाई बाई 2 रखा तो 5 पाई के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ देखो अगेन गामा ऑफ m जिसे हम गामा ऑफ m का स्क्वायर लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 2m 2 रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1, यहाँ ये 2 है, 2 को मल्टीपल में कर दिया, साइन रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1 5 d5। अब आ जाओ लिमिट क्या है यहाँ पर 0 से पाई। आपने ये पढ़ा हुआ ना कि अगर हम इस लिमिट को हाफ में कन्वर्ट कर दें, 0 से पाई है, पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारे पास मल्टीपल में हो जाएगा, 2 मल्टीपल में, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, गामा ऑफ m का स्क्वायर 2 रेस्ट टू पावर 2m माइनस 1, जो राइट हैंड साइड में डिवाइड में है उसे हम मल्टीपल में लिख लेते हैं, 2 गामा ऑफ 2m इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन रेस्ट पावर 2m माइनस 1 5 d5।
लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमें लिमिट गिवन है तो हम इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं ना, 0 से π/2 sin रेस्ट पावर 2m - 1 फाई की जगह हमने थीटा कर लिया। इक्वेशन नंबर 3 2 रेस्ट पावर 2m - 1 गामा ऑफ m का स्क्वायर और 2 गामा ऑफ 2m। ओके, अब देखो थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, तो सेकंड और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी। अब सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, गामा ऑफ m रूट पाई, गामा ऑफ m रूट पाई अपॉन में ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ m प्लस हाफ। थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 रेस्ट पावर 2m - 1 गामा ऑफ m का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 2m। 2 से 2 कैंसिल, गामा ऑफ m से गामा ऑफ m कैंसिल। अब इसे हम आंसर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अब लेजेंडर फॉर्मूला था क्या, गामा ऑफ m प्लस हाफ, यानी हमने क्या किया, इस गामा ऑफ m प्लस हाफ को यहां पर ले आए। अब बाकी सारी वैल्यू को इक्वल में ले जाओ, रूट पाई गामा ऑफ 2m 2 रेस्ट पावर 2m - 1, हम इसे डिवाइड में लेके जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 2m - 1। ये फॉर्मूला लेजेंडर फॉर्मूला कहलाता है। ओके, गामा ऑफ m प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन में 2 रेस्ट पावर 2m - 1 मल्टीपल में गामा ऑफ 2m। क्लियर, इसे लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला कहते हैं। इसमें हमने किया क्या, मैं रिपीट कर दूं, बीटा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, जो कि साइन और कॉस में था। बीटा mn और बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में जो रिलेशन था उसका यूज किया। तो बीटा mn की जगह गामा n अपॉन में गामा m प्लस n इक्वल टू, हमें जो प्रूव करना है उसमें गामा ऑफ n नहीं है, तो गामा ऑफ n को हटाना है। n की जगह हमारे पास क्या है, गामा में m है, m प्लस हाफ है, तो m प्लस हाफ n को हाफ पुट कर दिया हमने। इस फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह हाफ रख दिया, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है साइन रेस्ट पावर 2m - 1 थीटा डी थीटा 0 to π/2। ओके, इसको यही स्टॉप कर दिया। इसके अलावा लेजेंडर फॉर्मूले में जो प्रूफ है उसमें गामा ऑफ 2m भी है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में ही n को m रख दे तो हमारे पास गामा ऑफ 2m आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में जहां पर n था वहां पर m पुट कर दिया। m पुट करने पे हमारे पास साइन और कोस की पावर सेम आ गया है, जैसे हमने एक साथ कर दिया। साइन थीटा कोस थीटा के साथ 2 का मल्टीपल करने पे साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो 2 रेस्ट पावर 2m - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन रेस्ट पावर 2m - 1 2 थीटा बन गया। जबकि जब हमने n को हाफ रखा था वैल्यू तो सेम आ रही थी, ये वैल्यू तो सेम थी, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा नहीं था, थीटा था, तो हमने 2 थीटा को 5 पुट करके इसे सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, यानी 2 थीटा की जगह 5 आ गया। लेकिन इससे लिमिट हमारे पास 0 से पाई आ गई। लिमिट अभी सेकेंड इक्वेशन में 0 से π/2 थी, तो लिमिट को अगर हम 0 से π/2 करेंगे तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, 2 मल्टीपल लिमिट 0 से π/2। देन हमारे पास सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम आ रही है। अगर सेकेंड और थर्ड की राइट हैंड साइड सेम है तो सेकेंड और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सेम कर लिया, देन अपने आप ही लेजेंडर फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ओके, क्लियर। आज के लेक्चर में हमने लेजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला किया, एक ही फॉर्मूला करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फॉर्मूले, बीटा गामा फंक्शन के ही कुछ और फॉर्मूलों के साथ।